नमस्ते दोस्तों। आज के मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को रिप्लाई करने हैं वो लिख लिए हैं और शॉर्ट में मैं सबके रिप्लाई करूंगी, क्योंकि होता क्या है, जब मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने बैठती हूँ तो इतना डिटेल हो जाता है कि बाकी सारी चीजें छूट जाती हैं। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला उठाती हूँ जो कि बहुत ज्यादा अभी आया था। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था अपने रूटीन में कि मॉर्निंग में जो मेरी होम हेल्पर है वो जल्दी आ जाती है और उसको रीजन ये है बुलाने का जल्दी, ताकि मैं अपने घर के सारे काम फटाफट कर सकूं। तो ये कमेंट आया कि कभी आप कहते हो कि मैं सारा काम अकेले करती हूँ और अब आप इसमें बोल रहे हो कि होम हेल्पर है। देखो, अगर मुझे ये दिखाना होता कि मैं सारा काम अकेले करती हूँ तो मुझे बस एक बोलना ही तो है कि मैं ये सारा काम खुद कर लेती हूँ। मुझे बताने की जरूरत क्या थी। आपसे बार बार कहती हूँ कि किसी भी चीज को छुपाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे फर्मली कॉन्फिडेंटली आप लोगों के सामने रखना थोड़ा सा ग्रेसफुली करना पड़ता है कि जो हम करते हैं वही आपको दिखाते हैं। मेरे घर में होम हेल्पर की अगर मैं बात करूं, और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो अभी करीब जब 24 लास्ट ईयर करण की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं बच पा रहा था कि मैं उसको पूरी अच्छी तरीके से उसकी केयर कर सकूं। मैंने एक होम हेल्पर रखी थी और उसको मैंने कुछ टाइम के लिए ही रखा था, तो वो जहां काम करती थी वहां से छोड़ के वो मेरे पास आई थी और उसका काम मेरे घर में मतलब घर बड़ा हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक दो मतलब हो जाते हैं सेक्शंस, और बाहर का भी है, गार्डन, बरामदा, छत वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो केवल झाड़ू पोछे का काम करती थी जिसमें उसे 2-2.5 घंटे लग जाते थे। और अगर मुझे कभी लगता था कि उसे थोड़ी सी हेल्प लेनी है कि जैसे चाय बना देना या कुछ सब्जी कट कर देना, तो वो इतना कर दिया करती थी। लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए मेरे पास आई थी और वो चली गई थी और उसके बाद मैं अपना काम खुद ही संभाल रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास काम का बर्डन अब थोड़ा ज्यादा है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आप अपना कोई भी काम आउटसोर्स कर देते हैं। तो मैंने फिर से एक होम हेल्पर को रखा। अगेन वो मैंने शायद अप्रैल या मई में उसको रखा था और उसका काम केवल झाड़ू पोछा करना है घर में। वो मॉर्निंग 7:30 आती है। मेरे घर में ये क्लीनिंग का झाड़ू पोछा, नो डस्टिंग, नथिंग एल्स। वो केवल झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। तो वो दोनों माँ बेटी हैं, आती हैं, फटाफट काम करती हैं और आधे घंटे में बहुत आराम से पूरी सफाई हो जाती है और वो फिर आधे घंटे में जैसे जिस टाइम भी आई चली जाती हैं। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। और वैसे मैं अपने घर का बाकी सारा काम खुद करती हूँ, चाहे खाना बनाना हो, डस्टिंग करना हो और किचन का काम हो, बर्तन हो और यहाँ तक गार्डनिंग का काम है वो भी। अब मैं अगर आपको बताऊं, अपने जो मेरे गार्डन्स हैं उनको पहले संभालने के लिए मैं जिस दिन भी जरूरत होती थी मैं बुला लिया करती थी और उनको, जैसे सोनू भैया को, और उनको उस दिन का पेमेंट कर दिया करती थी। अदरवाइज सारा पानी देना, पौधे लगाना, ये सब मेरा काम था, जो कि लगातार आप वीडियोज में देख ही रहे थे। लेकिन अभी लास्ट मंथ मैंने फिर से रखा है और उनका काम, जैसे कोई नए प्लांट्स आए उनको लगाना और जो प्लांट्स हैं उनमें पानी देना है। 3 सेक्शंस हैं घर में प्लांट्स के। देखिए, एक छत पे रखा है, एक वरांडा वाला एरिया है और एक घर के बाहर है। और उसमें ज्यादातर ऐसा होता है जो बाहर वाले प्लांट्स हैं उन्हीं में वो पानी वगैरह देते हैं, बाकी मैं संभाल लेती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें मैंने छोड़ रखी हैं। ये करना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर का काम खुद संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, वरना इन कामों को किसी से करवाने में कोई भी बुराई नहीं होती है। और अगर मैं अपनी आदत बताऊं तो शुरू से ही, क्योंकि ये सब काम मुझे इसलिए करने पड़े थे क्योंकि मुझे सुबह जॉब पे भी जाना पड़ता था, काफी सारे काम करने होते थे। कई बार मैंने मतलब फुल डे भी रखी है हेल्पर, उन्होंने भी मेरी मदद करी है। मतलब मुझे जैसा टाइम मिला और जैसी मेरी स्थिति हुई, रिक्वायरमेंट्स हुई, मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना काम किया है। दूसरा, इन सब कामों को करने में मेहनत लगती है। हाँ जी, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप थोड़ी देर को भी इस फ्रेम से अलग हो जाते हो तो आपकी सारी चीजें काफी कुछ डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन मैं उन्हें इस तरीके से मेंटेन करके रखती हूँ कि जिस दिन भी मेरे हाथ से ये निकले और फिर दोबारा से आके जब मैं इन्हें देखूं तो ये मतलब इनको मैं संभाल सकूं, क्योंकि हमेशा घर पे रहना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, ये सारे काम मैं खुद करती हूँ और मेरे पास जो भी अवेलेबल होम हेल्पर है उनके बारे में बता दिया। आपका कहना है कि ये इतना काम कोई कर ही नहीं सकता। अब पता नहीं कैसे राधा रानी ने इतनी ताकत, एनर्जी या ये समझ लीजिए विल पावर दे रखी है जिसकी वजह से मैं ये कर पाती हूँ। अब इसको ना आप विल पावर ही समझो, क्योंकि कई बार जैसे तबीयत खराब होती है, मूड नहीं करता, तो मैं काम छोड़ भी देती हूँ। जैसे रात में मैं किचन को, एक रूटीन है कि हम संभाल के सोते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं खाना बनाती हूँ और किचन ऐसी ही छूट जाती है क्योंकि मुझे दूसरे काम पे ध्यान देना होता है या मैं थक जाती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, घर एक घर की तरह से चलता है। कई बार काम करने का मन करता है तो हम करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। शुरुआत से बहुत बड़ा प्रेशर रहा था क्योंकि मैं रही थी एक ज्वाइंट फैमिली में, तो वहां तो
आपको काम करने होते हैं, नहीं करने के बाद ना आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो समझ लीजिए उसकी वजह से, या ये समझ लीजिए कि हमेशा जॉब करी तो सब चीजों को इकट्ठा संभालना था, तो इस वजह से आदत पड़ गई। ठीक है, तो ये तो था। बाकी सारी चीजें मैं अकेले ही खुद अपने हिसाब से ही संभालती हूँ, और कैसे करती हूँ वो सब आप लोग वीडियोज में देखते हो। तो कोई एक आदमी घर को नहीं संभाल सकता, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको अभी बताऊं, ये जब करण की तबीयत खराब हुई थी उससे पहले मैं अपने पूरे घर को अकेले ही संभालती थी। सारा घर का काम मैं करती थी, वीडियोस बनाना, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, सारे ब्रांड्स के संग बात करना, मीटिंग्स करना, बाहर के काम करना, बच्चों के लिए अगर कहीं हमको बाहर जाना है तो वहां भी जाना मैं खुद ही किया करती थी। तो ये पहली चीज है जो मुझे आंसर करनी थी। और एक चीज आप लोग और पूछ रहे थे हस्बैंड के बारे में कि वो मतलब घर पे कम रहते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा अपना काम है और मैं अपने काम में पूरे दिन बिजी रहती हूँ, और मैं ये चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे काम में कोई डिस्टरबेंस आए, तो मैं अपने दिन को उसी तरीके से प्लान करके रखती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे हस्बैंड के पास भी अपना काम है, और वो उस काम में बहुत मेहनत करते हैं, और वो अपना पूरा टाइम उसमें देना चाहते हैं। तो घर पे ही रह के क्या होगा, तो वो सारा जो उनका टाइम है वो उसमें चला जाता है। बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, उनका अपना एक काम है, और जिसकी वजह से वो उसमें बिजी रहते हैं। तो समझ लीजिए इस वजह से बहुत सारे काम या घर की जिम्मेदारियां मुझे ही संभालनी पड़ती हैं। अब आप ये कहोगे कि दोनों को मिलकर संभालनी चाहिए थी, तो देखिए जो करता है वो सीखता भी चला जाता है। तो धीरे धीरे करके सारे काम कराते कराते बहुत कुछ चीजें मैं सीख गई हूँ, और मतलब काफी कुछ चीजें मुझे समझ में आ गई हैं। अब एक चीज आप और बोल रहे थे कि जैसे YT से इनकम कितनी है, यूट्यूब से आपकी कितनी इनकम है, ये बहुत पूछा जाता है। जो नए यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो बहुत कमेंट करते हैं कि क्या कमाई होती है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे ग्रो करें। तो मैं इसके बारे में आपको एक चीज बताती हूँ कि जिस दिन भी आप ये सोच लेते हैं कि आपको कोई काम शुरू करना है, तो उसके पीछे लगती है एक बहुत ही कड़ी मेहनत। मतलब अब मेहनत का कोई पैरामीटर तो नहीं है कि कितनी मेहनत, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जो मेरी किचन है उसी किचन में मैं पूरे दिन मेरा खाना भी बनता है, और उसी में मैं वीडियोस भी बनाती हूँ। मुझे वीडियोस ऐसे प्लान करने होते हैं कि आपको कुछ मैं नई चीज बता भी सकूं, और उसके हिसाब से सामान मंगाना, बनाना, और फिर आप लोगों को बताना, और फिर फटाफट उस सामान को हटा के अपना घर का काम करना, ये काफी मुश्किल होता है। कोई अलग से मैंने कोई स्टूडियो तो नहीं बनवा रखा है। जैसे मैं आपके साथ बहुत सारे मिठाई बनाने के वीडियोस शेयर करती हूँ, घर पे चीजें कैसे बनाएं, नमकीन कैसे बनाएं। तो आप लोग बोलते हो कितना बनाते हो, तो ये सब आप खाते होंगे। तो देखिए ज्यादातर जिस टाइम वो बनता है उस टाइम कुछ ऐसा पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन वो सारी चीजें मुझे बांटनी रहती हैं। तो उनमें से 95% जो खाना चीजें बनती हैं वो बटती हैं। उसके बारे में भी बताऊंगी कि मतलब वो कौन से दिन होते हैं। और दूसरा, मैं बना के इसलिए भी जब मैं बनाने की सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मैं बना रही हूँ इसको जितने लोगों तक ये मैं पहुंचा सकूं उतना अच्छा है, इस हिसाब से भी बनता है। लेकिन लड्डू वगैरह होते हैं वो घर के काम में आ जाते हैं, और उनको बनाने में भी बहुत मेहनत होती है। एक दिन में 2-2, 3-3 स्वीट्स बनाना, मिठाइयां बनाना, उनकी क्वांटिटी में बनाना। और आप सोच सकते हो कि जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसके बर्तन कितने गंदे होते होंगे, और उनका, क्योंकि किचन बहुत छोटी है, वही मैं बना रही हूँ, साइड में सिंक है, पूरा सिंक भर जाता है बर्तनों से, लेकिन साथ के साथ वॉश करना और फिर दोबारा से अपनी उसी चीज को कंटिन्यू करना, और एक के बाद एक चीजें बनाते रहना, ये थोड़ा नहीं बहुत मेहनत वाला काम होता है, बहुत मुश्किल वाला काम होता है। और उसी बीच में अगर मुझे लंच बनाना होता है तो मैं सारी चीजों को रोकती हूँ, लंच बनाती हूँ। और कई बार क्या होता था, पहले लाइट चली जाती थी और किचन में तो भाई रेसिपी तो रुक नहीं सकती, अगर वो आपने गैस पे चढ़ा रखी है तो उसका अपना एक टाइम है। तो मैंने उसके लिए भी अपनी किचन में अरेंजमेंट कराया कि अगर लाइट जा रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मेरा काम बिल्कुल भी उसमें मतलब उससे मेरे काम पे कोई असर ना पड़े। तो किसी चीज को करने में बहुत मेहनत है। आप जो चीज बनाते हो उसका सामान लेकर आना, और क्योंकि रैंडमली मैं सोच लेती हूँ कि मुझे आज ये कुछ बनाना है, तो सारे सामान को अपने पास रखना कि जिस दिन भी आपका जो बनाने का मन करे वो सामान आपके पास अवेलेबल हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप YouTube पे आने की सोच रहे हो तो ये समझ लो कि आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और निराश नहीं होना है ये सोच के कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, और उस चीज को लगातार करते रहना है। आप लोग इससे रिलेटेड, YouTube से रिलेटेड और क्या मुझसे पूछना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको अपनी पूरी जर्नी डिटेल में बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज मैंने कैसे करी, लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करना।
तीसरी चीज आप लोग मतलब एक चीज और जो आप पूछ रहे थे, और हाँ आप जो इनकम के बारे में पूछते हो, तो मैंने आपको कई बार बताया है यूट्यूब से जो इनकम है वो बहुत वेरी करती है। कभी बहुत अच्छी इनकम होती है, कभी आप मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज डिपेंड करते हैं कि आपके वीडियोस कैसे जो है कैसे दिख रहे हैं। और वैसे भी देखिए धीरे धीरे लॉन्ग वीडियो के जो लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट है जो वो धीरे धीरे लोग उसे कम पसंद करते हैं, क्योंकि आपको कोई चीज अगर आप 2 मिनट में सीख रहे हैं और वही चीज के लिए आपके सामने 7-8 मिनट का वीडियो है, तो आप वो 2 मिनट का वीडियो देखना पसंद करेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जब तक कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे और इसे डिटेल में देखना है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, तब आप जो है लॉन्ग वीडियो पे आते हो। तो बहुत सारे चेंजेस यूट्यूब में आ चुके हैं और आ भी रहे हैं लगातार, और इन सब के बारे में शायद एक डिटेल वीडियो में बनाना पसंद करूंगी, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि किस तरह से इनकम भी आपकी होती है, कौन से तरीके हैं। ठीक है। और एक चीज और जो है जो मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ, यूट्यूब के बारे में ही बताना चाहती हूँ। देखो कड़ी मेहनत के बारे में आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे हम जब वीडियोस बनाते हैं ना तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। अब मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ, मुझे कोई किचन में वीडियो बनाना है, तो मैं जैसे रहती हूँ, जैसे मैं डेली में अपने नहाई तैयार हुई उसी तरह से ही मैं वीडियोस बनाती। मतलब उसके लिए अगर मैं तैयार होने में टाइम लगाऊंगी ना तो शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि जो वीडियो की ड्यूरेशन होती है ना, जब हम एक संग 3-4 रेसिपी देखते हैं तो आप मान के चलिए कि वो वीडियो के शूट का जो टाइम होता है वो मतलब 7-8 घंटे तो होता ही है ना। उसके बीच में आप भी किचन में काम करते हो, तो बस मैं फटाफट जो भी पहना रहता है बस बालों को बांधा और हम किचन में पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए तो बीच बीच में जो हमें मतलब अपने बर्तन वॉश करने हैं और फिर इधर लाने हैं, तो वो मतलब आपके पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, बार बार आपको एप्रन बांधना है, निकालना है, मतलब वो पॉसिबल नहीं होता। बस बात ये समझ लीजिए कि मेरा जो वो टाइम था जब मैंने YouTube का चैनल बनाया था, वो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टाइम था। तो मैं जब मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था, वो जो चीजें थी जो मेरे संग हो रही थी और जिनसे मैं आंख बंद करके बैठी थी, वो जस्ट सामने आ गई थी। मतलब सबके चेहरे एकदम से सामने आ गए थे और सब खुल के पूरे अपने मुखौटे उतार के मेरे संग सामने फ्रंट पे थे और सबकी असलियत दिख भी रही थी। और वो सारे लोग जो इस टाइप के हैं वो एकजुट हो गए थे, जिसकी वजह से अगर हम कुछ बोलते भी थे तो वो नहीं इतना सच बन पा रहा था, क्योंकि उन एक झूठ जो कई लोग मिलके बोल रहे थे और एक ने वो स्टार्ट किया था, वो झूठ सबको, वो काफी लंबे टाइम से वो झूठ का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक वो खड़ा हो गया था, बहुत बड़ा झूठ जो है एक सच बन गया था, और जो मेरा सच था वो झूठ बन गया था। कुल मिला के बातें हुई थी तो लोग जिनके चेहरे बिल्कुल मतलब जो कुछ भी नहीं थे, जिनका सिर्फ झूठ बोलना, और जो अवसरवादी लोग होते हैं कि काम पड़े तो अपना काम निकालना, इस टाइप के जो थे वो एकदम से बहुत ज्यादा हावी हो गए थे और सबके असली चेहरे सामने आ रहे थे। मुझे फेस करने थे वो सारी चीजें, और मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, फेस करना अब जरूरी है, क्योंकि अब इन चीजों को हम बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो टाइम बहुत चैलेंजिंग था। वीडियो बनाना और उसमें एक प्रेजेंटेबल फेस से आप लोगों के सामने आना ना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मैं अपने काम में लगी रहती थी। मुझे ये था कि नहीं, काम ही होता है जो आपको सच्ची पहचान दिलाता है और जिससे ही आप लोगों के मुंह बंद कर सकते हो। तो वही हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया और ये सोच लिया कि बस मुझे फेस करना है, और फेस कैसे करना है, उन सारे लोगों को इग्नोर करके। अब इसके बाद एक चीज और है, आप लोग पूछ रहे थे कि जो मैंने एक ऑयल लिया था पैर में लगाने के लिए, वो और मेरा जो वेट है उसके बारे में अपडेट आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो देखो, वो जो ऑयल मैंने लिया था वो काफी हेल्पफुल निकला। मेरे पैर का जो पेन है वो लगभग खत्म हो गया है, अब मुझे वो पेन नहीं होता है। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा पानी में इस तरह से काम करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पेन हो रहा है, लेकिन जिस पैर में पेन था वहां अब नहीं है। कभी होता है तो दूसरे पैर में होता है, लेकिन वो साइटिका का जो पेन था वो अब मुझे नहीं होता है। अभी मैंने मतलब उसके बाद वो क्या ऑयल है और वो आपको कैसे मिल सकता है, तो मैं जल्दी ही जाऊंगी उनके पास अभी कुछ ही दिनों में, और डायरेक्टली मैं आपको उनसे ही सामने मतलब बात करके वही आपको बताएंगे कि आप उनसे किस तरह से उसे ले सकते हैं और उसके और कौन कौन लोगों को वो मदद कर सकता है। तो वो मेरे से ज्यादा वो बता पाएंगे और जल्दी ही मैं उस वीडियो को आपके साथ शेयर करूंगी। और एक चीज और बताऊं, जब मैंने वो ऑयल लिया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे लिए वेट कम करना जो है डॉक्टर ने बोला था कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मैंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि वेट कैसे कम करूं, लेकिन मैंने करीब साल भर तक इतनी ज्यादा मेडिसिन खाई थी जिसकी वजह से मेरे अपने डाइट चार्ट को फॉलो करने के बावजूद भी वेट कम नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने दिवाली से करीब नवरात्रि के फर्स्ट डे से ही आप समझ लीजिए अपने डाइट चार्ट में, रूटीन में, अपनी बहुत सारी चीजों में बदलाव किया। तो जितना भी ये फेस्टिव सीजन गया है, इतने सारे फेस्टिवल्स गए हैं, और अब तक जो भी मेरा वेट कम हुआ है वो ऑलमोस्ट 5 kg वेट मैंने कम किया है। और उसका जो रीजन है, क्या है, कैसे किया, तो उसका पूरा एक डाइट चार्ट है जो मैं फॉलो करती हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। और जैसे कभी वेट कम होना रुक भी जाता है तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी निराश नहीं होती कि नहीं अब तो मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा है, मैं इतना ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक बहुत ही ये सोच के वेट कम करना शुरू किया कि मतलब कोई गोल नहीं रखा कि मुझे 1 महीने में 4 किलो करना है या 2 किलो करना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं 10 दिनों में 5 किलो, वो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तो अभी क्या चल रहा है उसमें तो इन सारी चीजों के ऊपर ना हम एक वीडियो में बात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग पूछोगे, जिस चीज की पूछोगे उसके बारे में मैं वीडियो डिटेल में जरूर बताऊंगी। तो ये मेरे कुछ चीजें थी जो मुझे आज आपसे कहनी थी शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों ये हो गया मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से पूरा करके आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और इसके अलावा आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ना उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि अभी मैं अभी कुछ वीडियो के बाद मैं फिर से अपना एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ जिसमें मैं आपको वो सारे कमेंट के रिप्लाई करूँ जो आज के वीडियो में आएंगे। तो आज के वीडियो में जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी।